हेलो एवरीवन। कैरियर गाइडेंस में हम बताएंगे एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो कोर्सेज हम करते हैं वो किस आधार पर डिस्टेंस या रेगुलर या प्राइवेट मोड से किया जाए, कैसे किया जाए। आमतौर पर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है भी वो एमए किस तरह से करें, और डिस्टेंस क्या है, रेगुलर क्या है, प्राइवेट मोड क्या है, ये उनके समझ में नहीं आ रहा, या इन तीनों को वो एक ही समझ रहे हैं। तो इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखना, मोड ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या एमए है उनके केवल तीन तरह के मोड हैं। तीन तरह से आप एमए कर सकते हैं, या तो आप रेगुलर मोड में कीजिएगा, या प्राइवेट मोड में कीजिएगा, या फिर डिस्टेंस में कीजिएगा। रेगुलर मोड, अब ये तीनों मोड से सारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं करवाती हैं। अब कुछ एक कोर्सेज है, जैसे आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करना चाहोगे तो कई कोर्सेज या कई एमए है, कुछ सब्जेक्ट में एमए जो रेगुलर भी करवाती है, कुछ एक में प्राइवेट भी करवाती है, कुछ सब्जेक्ट में वो डिस्टेंस से करवाएगी। अब ज़रूरी नहीं जो रेगुलर करवा रही है वो डिस्टेंस से भी करवाए। तो आपको ये तीन, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, उनका मोड आप पहले यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर चेक करना, और एग्ज़ाम डे जो इनका एडमिशन डेट है वो भी आप टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर चेक करते रहिएगा। अब हम बताते हैं रेगुलर क्या है। रेगुलर में आपको क्या करना है, तो एक तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का है, मैक्सिमम 2 साल का, और मिनिमम भी 2 साल का है। 2 साल में आपको ये कंप्लीट करनी करनी होती है, फ्लेक्सिबल नहीं है। इसमें आपको एडमिशन होगा प्रॉपर तरीके से, और इसमें क्लासेस भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी, जो निर्धारित क्लासेज है वो आपको लगानी पड़ेगी। आप क्लासेज यहाँ पर ऐसा नहीं है आपने फॉर्म भर दिया और सीधे एग्ज़ाम दे देंगे, क्लास आप नहीं लगाएंगे, ऐसा ही यहाँ पर नहीं है रेगुलर मोड में। तो रेगुलर मोड में आपका एडमिशन होगा, वो एडमिशन यूनिवर्सिटी चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ले या फिर वो सीधी ग्रेजुएशन की मेरिट के आधार पर करें। ये दो तरीक़ों से यूनिवर्सिटीज़ करती हैं एडमिशन। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो सेकंड और थर्ड है प्राइवेट और डिस्टेंस में, इसमें आप देखिएगा प्राइवेट का मतलब होता है स्वयं, और डिस्टेंस इसमें आप जो भी काम करेंगे वो खुद करेंगे, फार्म आप खुद भरेंगे, तैयारी खुद करेंगे, एग्ज़ाम खुद देंगे। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें अंतर समझिएगा आप। डिस्टेंस का या कोर्सपोंडेंस एक ही बात है दोनों। इसका मतलब है फार्म आप भरेंगे, लेकिन जो पुस्तकें हैं या जो मैटर है या फिर नोट्स है वो आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। यूनिवर्सिटी भेजेगी आपको। आपको किसी तरह की कोई क्लासेज नहीं लगानी है डिस्टेंस में। हो सकता है कुछ एक सब्जेक्ट में पीसीबी पर्सनल कांटेक्ट की 10 या 15 क्लासेज यूनिवर्सिटी लगवा ले। प्राइवेट है, इसमें प्राइवेट का मतलब स्वयं फार्म में आपको भरने की, इसमें सब्जेक्ट में जो मैटर है या फिर किताबें उसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी, और इसमें आप फॉर्म भरेंगे, किताबें स्वयं लेंगे। यूनिवर्सिटी क्या काम करेगी, यूनिवर्सिटी केवल फॉर्म भरवाएगी और आपके एग्ज़ाम लेगी, बाकी सारी व्यवस्था इसमें आपको करनी है प्राइवेट में। और डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस में और देखिएगा आप क्या होता है, जो प्राइवेट है इसकी फ़ीस थोड़ी अधिक होती है, सॉरी कम होती है। डिस्टेंस है इसकी फ़ीस अधिक होती है। प्राइवेट है, ये सुविधाएं सभी के लिए नहीं होती, ये यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से देती है। जैसे आमतौर पर ये सुविधाएं या तो गर्ल्स के लिए, या फिर जिन्होंने पहले कोई एक एमए कर रखी है उनके लिए, या फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए होती है। और इसमें भी आप 2 साल का टाइम पीरियड तो इसका है ही। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटियाँ 3 साल में का टाइम देती है इसमें कंप्लीट करने के लिए, कुछ 4 साल का, कुछ 5 साल का। लेकिन जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसमें साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। देखिए इन दोनों में साल में एक एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर में और जून के आसपास, और इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मान लीजिए आपकी पहले प्री में 4 पेपर है और आपकी एक की तैयारी है, तो आप एक ही पेपर दे सकते हैं, बाकी तीनों ड्रॉप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दिसंबर में ड्रॉप कर दिए और जून में आपकी तैयारी होगी, तो जून में आप वो एमए फाइनल के साथ दे सकते हैं, या एक की तैयारी हुई है तो एक दे सकते हैं और बाकी जो ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आपकी सुविधा अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार आप ये पेपर दे सकते हैं। और डिस्टेंस के लिए, जैसे डिस्टेंस या कॉरस्पॉन्डेंस के लिए आप इग्नू यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी। जो एक बात और ध्यान रखना है, जो ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे इग्नू यूनिवर्सिटी हो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान हो, इनमें माइग्रेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको माइग्रेशन सबमिट करना पड़ेगा, चाहे आप रेगुलर के लिए जाएँ चाहे आप प्राइवेट के लिए जाएँ। तो एजुकेशन जब आप ले रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको 3 मोड से आप एमए कर सकते हैं, रेगुलर, प्राइवेट और डिस्टेंस।
रेगुलर में क्लासेज लगानी पड़ेगी, प्राइवेट में क्लासेज नहीं लगानी है आपको। कॉरस्पॉन्डेंस में 10 या 15 दिन की पीसीपी क्लासेज निर्धारित होती है, वो लगानी होती है। ये आप डिस्टेंस है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा इन तीनों में आप जिसके अंदर ये तो एक अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग के बारे में भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, भी अटेंडिंग करें या नॉन अटेंडिंग करें। देखिए, अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग कोई शब्द नहीं है। आप रेगुलर में जा रहे हैं तो वो अटेंडिंग है। कई बार बच्चों से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं जी एडमिशन तो रेगुलर ले लेंगे, लेकिन उसमें साथ में जाना नहीं पड़ेगा, वहाँ सेटिंग कर लेंगे और कोई दूसरा कोर्स साथ में कर लेंगे। तो ये एकदम से फ्रॉड है, 420 है, फेक है। तो ऐसा न करें, नॉन अटेंडिंग के चक्कर में न रहें। आप या तो रेगुलर मोड से जाइए या प्राइवेट से जाइए, यदि यूनिवर्सिटी करवाती है तो आपको चेक करना है, या फिर डिस्टेंस मोड से। डिस्टेंस फ्लेक्सिबल है, डिस्टेंस या कॉरस्पॉन्डेंस एक ही है। इसका मतलब पत्राचार, कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार, डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा। यदि आप इग्नू से ये करते हैं तो इग्नू के सेंटर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपके नज़दीक मिल जाएंगे। और प्राइवेट का आपको चेक करना है भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट करवा रही है या नहीं करवा रही है। वैसे ही इनके भरोसे न बैठे रहें, भी ये सोचें भी प्राइवेट हो ही जाए। कुछ यूनिवर्सिटियाँ कुछ सब्जेक्ट में प्राइवेट नहीं करवाती, जैसे सोशियोलॉजी में हरियाणा में कोई भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं करवाती है, सभी यूनिवर्सिटियों में रेगुलर कोर्सेज है। तो आप ये चेक कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।